सामाजिक अपील आप तमाम लोगों से, स्पेशली दलित वर्ग के लोगों से, कि हमारे यहाँ एक कार्य होता है कि अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाए, जैसे पिताजी की माँ की या दादाजी की दादी, तो उनकी एक रस्म है कि 13वीं होती है उनकी। पहले ये बड़ी जाति के, बड़ी जो अमीर लोग थे वो लोग किया करते थे, या बड़ी जाति के लोगों में होता, जिनको तथाकथित बड़ी जाति कहा जाता है, वो लोग करते थे। आज हमारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और बुरा ये है कि करते क्या है, पहले जब डेथ होती है उस दिन जाते हैं, फिर 3 दिन बाद तीजा होता है तब जाते हैं, फिर 13वीं होते हैं तब जाते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि मृत्यु भोज पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ये आप अगर ये सोचेंगे कि चलिए कोई और बंद करेगा, तो मैं समझता हूं, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, और मैं कोई गलत अपील नहीं करता हूं, समाज को ये बुराइयां छोड़नी चाहिए। एक तो किसी के घर में डेथ होगी, उनका परिवार का उनका चाहने वाला व्यक्ति चला गया, फिर समाज का ये प्रेशर कि वो लोग उसकी अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद या 3 दिन बाद खाना करें और ये सब चीजें करें, और एक बड़ी भीड़ जाए। तो हमारी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, तमाम तरह के जो पाखंडवाद को हमने स्वीकार किया हुआ। जितना पैसा हम पूरे साल में बचाते हैं, वही पैसा हम तमाम तरह के झूठे और पाखंडवादी त्योहार पे खर्च कर देते हैं। और फिर हमारी हालत वही बन रहती है। फिर बच्चे को अगर बीमार हो जाए तो उधार लो, बेटी की शादी करनी उधार लो, मकान का किराया चुकाना उधार लो, कोई और सामान लेना उधार लो, मेहमान आ जाए तो उधार लो, और अगर ऐसा भी कोई काम करना है 13वीं टाइप का, उसमें भी उधार लो, फिर वो साहूकार का उधार उतारते रहो। हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण ये भी कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। हमारे सभी रहबरों ने, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज, उन सब लोगों ने कहा, आप सबकी प्रायोरिटी यही थी कि अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ा जाए। सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूएनओ के चार्टर में है, ऐसा चाहूं राज में जो बिले सबन नुअन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें कोई गम ना हो, भय ना हो, लूटपाट ना हो, चोरी चकारी ना हो, किसी को कपड़े की, किसी को रोटी, किसी तरह की समस्या, सबके सर पे छत हो, प्रेम भाईचारा बने। ऐसा राज जो संविधान में लिखे गए, जो बेगमपुरा राज जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, सबको बराबरी के अधिकार दिए, भाईचारा बनाया। और वो ये भी कहता है, मैं पंजाब जाता हूं तो वहां ये बहुत बार कहा जाता है, सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसे मिलकर रहना जैसे मधुमक्खी रहती हैं, कि अगर एक पे कोई हमला कर दे तो पूरा झुंड उनकी तरफ चल पड़ता है ताकत बने में। लेकिन एकजुट तो नहीं होते। मेरा तो प्रयास रहता है सभी संगठनों से बात करके उनको एकजुट करने का, कि वो लोग एकजुट हो जाएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं वास्तविक मुद्दे पर दोबारा आता हूं, भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, देखो तमाम लोग बंद कर रहे हैं। जाट समाज ने बंद कर दिया, गुर्जर समाज ने बंद कर दिया, सैनी समाज ने बंद कर दिया, पटेल कुशवाहा समाज ने, मौर्य समाज ने, प्रजापति पाल समाज ने, ये जो बहुजन समाज है इन लोगों ने कर दिया। अब तो उच्च जाति के लोग जो तथाकथित हैं वो भी बंद कर रहे हैं, वो भी इसको गलत मान रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि ये मृत्यु भोज को आप अस्वीकार करें, इसको त्यागें। मेरी तो बहुत सारी अपील है आपसे, दहेज और तमाम तरह की चीजें, इनको बंद करें। समाज में अव्यवस्था फैल रही है। हम लोग वो सीख रहे हैं जो दूसरे लोगों का काम था, जिसके परिणाम अंत बुरे होते हैं, जबकि हमें वो सीखना है जो हमारे रहबर लिख कर गए हैं, बता कर गए। मैं आपसे अपील करता हूं, एक ही दिन जाया करें जिस दिन डेथ हो, और खाली दुख का समय पानी पी के चले आया करें। तीसरे दिन बाद तीजा करने की और फिर 13 दिन बाद 13वीं करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसा आपको इस तरह का आपने कुछ किया भी है तो उसमें विचार गोष्ठी किया कीजिए। समाज की तरक्की के रास्ते कैसे खुलें, एक दूसरे के दुख सुख को जानने का मौका मिले, जो परेशानियां, जो बुनियादी रूप से परेशानियां हमारे सामने, उन पर चर्चा हो। समाज में सामाजिक चेतना बढ़े, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना बढ़े, हम लोग तरक्की के रास्ते पे कैसे आए, परिवर्तन कैसे हो, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और फिर हमारे लोग वहां खूब शराब पीते हैं, तो एक तो व्यक्ति चला गया, ये नुकसान, फिर आर्थिक नुकसान, फिर जो लोग आ रहे हैं वो 10-10, हमारे यहाँ तो बड़ा वो है देहात क्षेत्र में कि 10-10 महिलाएं आती है कि गांव से। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, तो आप क्या उसको जिंदा कर देंगे जो चला गया है जाके? तो फिर ये क्यों? इसको रोकिए, एक आदमी जाए कीजिए, दूसरे, और अगर कोई जाता भी है तो वो जो, और एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है,
जैसे किसी की डेथ होती तो हम लोग लेके जाते हैं एक कपड़ा जिसको कफन कहा जाता है, और वो उनके ऊपर हो गया, बाद में क्या होता है उस कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता है। देखिए मेरा काम जो है ना, राजनीति से ज़्यादा मेरी राजनीति यही है कि मैं समाज को सही दिशा दिखाऊं। तो वो कपड़ा मैंने और अध्यक्ष जी हमने एक दिन साथ थे और हमने इस पर चर्चा की अपने सभी साथियों से कि वो कपड़ा क्या होता है, बाद में वो कपड़ा जला दिया जाता है। तो जब पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं दे सकती तो मैं वास्तविक उस पर ले जा रहा हूं कि वो कपड़ा क्यों ले जाते हैं आप लोग। अगर आपको कुछ करना ही है तो जो 100-200 रुपये कपड़ा आप लेके जाते हैं, जो फिर जलता ही खराब होता है, उसको उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उनको दे दें आप। उनकी तरक्की, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। लेकिन वो इतना कपड़ा ले जाना, 100-200 कपड़े और ले जाके और फिर बाद में वो उनके ऊपर रख देना और बाद में वो उसको सिर्फ जला देना, इससे आपका क्या फायदा हो रहा। जो जिनकी दुकान है उनका तो बिक रहा है कपड़ा, लेकिन आपका क्या फायदा हो रहा है। और वो क्या अपने साथ ले जा रहे हैं। यहाँ तो जैसा आदमी आता है वैसे चला जाता है। तो मेरी आपसे 2 अपील इंपॉर्टेंट है। पहली, जब आप किसी के यहाँ जाएं तो जो आपसे बन पड़े उस परिवार की मदद कर दें, इससे आर्थिक संसाधन, आर्थिक उनको सहायता होगी। किसी को कोई कपड़ा ना ले जाएं, बिल्कुल ना ले जाएं। सेकंड, ये मृत्यु भोज को त्यागें, इस पर चर्चाएं करें, गांव-गांव मीटिंग करें, उनसे बताएं सब चीज़ें। ये आर्थिक नुकसान अपने लोगों का ना करें। वैसे ही सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि दूसरे लोगों से सीख लें, कम खर्चे पे सब चीज़ें करें, शादी ब्याह भी और इस तरह की चीज़ें भी। ये तमाम तरह का गलत जो है दबाव ना बनाया जाए समाज की, और ये नाक का सवाल बना के किसी को किस कर्जे में ना डुबाया जाए। ऐसी सलाह किसी को ना दें आप कि नहीं इज्जत का मामला और ये और वो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ प्रिय साथियों, हमारा काम समाज को नई राह दिखाने का है, समाज को आगे बढ़ाने का है, तरक्की के रास्ते पे ले जाने का है, पीछे अंधविश्वास गुलामी में ले जाने का नहीं है। और एक और कड़वी बात, अगर आप मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि उसके बाद एक और प्रथा है कि जिनकी डेथ हो जाती है उस महिला को ले जाया जाता है जंगल में, और उसके वहाँ जो है ना वो उनको बाहर निला विला के लाया जाता है। मैं आपसे अपील करता हूँ प्रिय, मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, हमारे महापुरुषों ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। इन सब कुरीतियों को त्यागिए, जो कुछ करना है अपने घर में कीजिए। ये अपमान है, माँ बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, और ये क्या है। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, आप रैदासवादी हैं, आप कबीरवादी हैं, नानकवादी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। ये अंधविश्वास ही तो है कि आप जंगल ले जा रहे हैं। ये क्या है। भीम आर्मी इसीलिए तैयार की गई थी कि वो गांव-गांव जाके अपने बहुजन समाज के लोगों से कुरीतिया पाखंडवाद को खत्म कराएं।